वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसका पहला रैखिक समीकरण युग्म का पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। इसको हम हल करेंगे। इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे दिए गए समीकरण क्या है, x + y = 14। इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे और दूसरा समीकरण है x - y = 4। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दें। जैसे हम यहाँ पर x - y = 4 है, यहाँ पर x लिखेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड में y, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में ये माइनस का है, तो x = 4 + y आ जाएगा। इसे समीकरण 3 लिख देंगे। अब ये जो x का मान है 4 + y, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। इसको लिखते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम इसको रखेंगे, यहाँ पर x है, x की जगह पर 4 + y को रखना है, 4 + y, और ये y है तो इसको y लिख देंगे। इसके बराबर में 14 है तो 14। अब ये y और y 2y हो जाएगा, तो 4 + 2y होगा और बराबर 14 होगा। अब ये 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 2y = 14 - 4 आ जाएगा। अब 2y = 14 में से 4 को घटाएंगे तो 10 आएगा। अब ये 10 2 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो y = 5 आ जाएगा। अब हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है, इसे हम किसी भी एक समीकरण में, इन तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। हम लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या था, समीकरण x = 4 + y, तो x लिखेंगे, x = 4 प्लस y के स्थान पर 5 रखेंगे, क्योंकि y का मान 5 आ गया तो 5 रखेंगे, तो x बराबर आएगा 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है, तो x का मान 9 आ गया। अब y का मान 5 आ गया, x का मान 9 आ गया, तो उत्तर में लिख देंगे x = 9 और y = 5। यही इस प्रश्न का उत्तर है। यही इन दोनों समीकरणों जो हमें दिए गए थे, इनका हल है। x = 9 और y = 5।